प्रदेश में पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी में होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस इलाके में लगा रखी है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार भाजपा के बड़े नेता घर घर जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। जहां जनता के साथ भाजपा नेताओं का संपर्क अभियान जारी है, वहीं विपक्षियों पर भी भाजपा नेता लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। सियासी आरोपों प्रत्यारोपों के बीच उत्तर प्रदेश में चुनावी फिजा गर्मा रही है। बीजेपी नेताओं के जोरदार प्रचार से चुनाव और जोर पकड़ रहा है। शनिवार को बीजेपी के नेताओं ने यूपी के तमाम इलाकों में धुआंधार दौरे कर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश की। बड़ी रैलियों और बड़ी सभाओं पर रोक के चलते पार्टी का सबसे ज्यादा जोर घर घर संपर्क और प्रबुद्ध मतदाताओं से संपर्क साधने पर है। इस काम में पार्टी के दिग्गज नेता लगे हुए हैं। सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह की करें तो शनिवार को वो यूपी के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में थे। दोनों जगहों पर उन्होंने न केवल घर घर संपर्क किया बल्कि प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। गृह मंत्री ने मुजफ्फरनगर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में कहा कि सपा बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश को माफियाओं ने कब्जे में ले लिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर चले गए हैं। सपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था। गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला। भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर। गृहमंत्री ने सहारनपुर के देवबंद में जनसंपर्क किया तो प्रभावी मतदाता संवाद में भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार विकास नहीं कर सकती, विकास केवल मोदी सरकार ही कर सकती है। अखिलेश बाबू हमारा हिसाब मांगते हो? कल एक प्रेस वार्ता कर कहो कि आपके सपा बसपा का जो 20 साल रहा उसमें कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को बरेली, इटावा और औरैया के दौरे पर थे। भाजपा अध्यक्ष ने सबसे पहले बरेली पहुंचकर बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद महानगर कॉलोनी में घर घर जाकर प्रचार किया और दावा किया कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा अध्यक्ष ने इटावा में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और घर घर जाकर संपर्क अभियान किया। उन्होंने इटावा और औरैया में प्रभावी मतदाता संवाद को भी संबोधित किया। कार्यकर्ताओं से संवाद में उन्होंने चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की। नड्डा ने योगी सरकार के काम की तारीफ की तो साथ ही सपा पर हमला बोला और कहा कि आज माफिया या तो राज्य छोड़ रहे हैं या सरेंडर कर जेल जा रहे हैं। नड्डा ने कहा कि जिन लोगों ने कभी किसानों का भला नहीं किया वो आजकल मुट्ठी में अनाज लेकर घूम रहे हैं। कुछ लोग जेल में चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग जेल में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मजबूरी है दोस्ती की? क्या मजबूरी है? क्यों दोस्ती नहीं? क्यों दोस्ती नहीं? जो पुराने दोस्त होते हैं ना, ये गठबंधन टूटे नहीं टूटता। ये दोस्ती इसीलिए मैं कही बात करता हूं, ये दोस्ती हम नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम यूपी में जोरदार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बागपत के बड़ौत और छपरौली में आयोजित अलग अलग प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। योगी ने समाजवादी पार्टी को खास तौर पर निशाने पर लिया और कहा कि इनका चोला समाजवादी सोच, दंगावादी और सपने परिवारवादी हैं और ये तमंचावादी हैं। समाजवादी पार्टी का मतलब तो जो मुजफ्फरनगर का दंगा करवा दे, कोसी कला में दंगा करवा दे, सचिन और गौरव जैसे युवकों की हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि उन नौजवानों ने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वे गए थे और इस आधार पर उनकी निर्दोष नौजवानों की हत्या कर दी जाती है। सपा
कि यही पहचान है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रचार के लिए मेरठ पहुंची। जो कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी सरकारों में जाकर कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता था कि राम मंदिर का क्या, राम सेतु का क्या, भगवान राम का ही अस्तित्व नहीं है, आज वो मंदिर मंदिर जाकर भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि हे प्रभु, जनता से कहो हमारी थोड़ी थोड़ी है। कुल मिलाकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड में प्रचार की सारी ताकत झोंक दी है और जहां पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है। नतीजे 10 मार्च को आएंगे।